बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है और चैप्टर हमारा होम्योस्टैसिस है। होम्योस्टैसिस में हमने ये बात पढ़ी थी कि जितनी भी बॉडी कंडीशंस हैं उनके सेट पॉइंट को मेंटेन रखना मींस कि इंटरनल इन्वायरमेंट को टू द सेट पॉइंट तक मेंटेन रखने का नाम ही होम्योस्टैसिस है। और अगर किसी भी वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठी हो जाए, so the removal of metabolic waste from the body is called excretion. So it means कि ब्लड में जो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो इंक्रीज हो गई है और उसके इंक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली बॉडी का ब्लड का होमोस्टैटिक सेट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का जिस्म से बाहर निकलना एक्सक्रीशन है और एक्सक्रीशन वो मैकेनिज्म है जो बेसिकली मेटाबॉलिक कंडीशन क्रिएट करता है, जो बेसिकली होमोस्टैटिक कंडीशन क्रिएट करता है। और जो होमोस्टैटिक कंडीशन है उसमें हमारे ब्लड में किसी भी तरह का यूरिया, यूरिक एसिड और टॉक्सिक वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इट मींस excretion, the removal of metabolic waste like carbon dioxide, urea, uric acid from the body is called excretion, and excretion is actually a homeostatic mechanism. अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, पहली बात हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स क्या हैं। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है और उसके अंदर जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल है वो तो लंग्स के थ्रू जब एयर एक्सहेल होगी तो वहां से निकल जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन हम खाते हैं वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट होती हैं और डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स बनते हैं और ये अमीनो एसिड्स हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में पहुंचते हैं और लीवर में इन अमीनो एसिड्स की डीएमाइनेशन का प्रोसेस होता है। ये डीएमाइनेशन के प्रोसेस में एट द एंड अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कीटो एसिड का मॉलिक्यूल बनता है। अमोनिया टॉक्सिक है डेफिनेटली, इसीलिए अल्लाह ताला ने अमोनिया को ख़त्म करने के लिए लीवर में ही एक और मैकेनिज्म ट्रिगर किया हुआ है, एक और मेटाबॉलिक पाथवे चलता है जिसका नाम है यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल जो है वो इस अमोनिया को जो टॉक्सिक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और फिर ये टॉक्सिक अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है जो कि लेस टॉक्सिक है। इसके अलावा जो कीटो एसिड बना था वो कीटो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज और एनर्जी में इस्तेमाल होगा रेस्पिरेशन में या फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी डीएमाइनेशन होती है लीवर में और उसके नतीजे में टॉक्सिक प्रोडक्ट जो अमोनिया बनी है वो लीवर में ही यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि यूरिया अभी भी ब्लड में मौजूद है और यूरिया का निकलना ज़रूरी है। तो यूरिया के निकलने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी में डेवलप है। लेकिन इससे पहले हम एक और बात को भी डिस्कस करेंगे और वो बात ये है कि ह्यूमन में तो जैसा हमने कहा कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है, लेकिन जो वाटर एनिमल्स हैं लाइक फिश, इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो अमोनिया ही होती है। इसकी वजह यह है कि अमोनिया के रिमूवल के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है और चूंकि वाटर एनिमल्स वाटर में रहते हैं दे हैव नो इशू एट ऑल विद द वाटर डेफिशिएंसी, सो वाटर इज अवेलेबल एंड अमोनिया इज रिमूव्ड इजीली। लेकिन जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है इसके रिमूवल के लिए बहुत कम पानी चाहिए, इसीलिए इनमें ये बनता है। बर्ड्स और इंसेक्ट्स में ये पानी भी कम पीते हैं और बहुत कम पानी की मदद से इसको जिस्म से एक्सक्रीट करने के काबिल होते हैं। और ह्यूमन मैमल्स जो हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द किडनी
और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो आइए देखते हैं कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें डेफिनेटली हमें सबसे पहली चीज जो देखनी है वो हमें देखनी है किडनी। तो किडनी जो है उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमें बात करनी पड़ेगी इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब हमारे सामने किडनी का स्ट्रक्चर मौजूद है। किडनी की आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसका नाम फाइब्रस कैप्सूल है, ये लेयर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। आउटर मोस्ट लेयर है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है। किडनी को अगर लॉन्गिट्यूडनली कट करें जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है, तो इस फाइब्रस कैप्सूल के नीचे वाला एरिया जो है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, लाइट कलर का है। और उससे नीचे मेडुला, मेडुला में तमाम पायरामिड्स हैं। ये बेसिकली वो अरेंजमेंट्स हैं जो के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स के इकट्ठे होने से बनी है। और बेशुमार मिलियंस, नियर अबाउट 10 मिलियन नेफ्रॉन्स each kidney is present, and these nephrons arrange in a way that these pyramids structures are formed. तो मेडुला जो बेसिकली है वहां पर नेफ्रॉन्स ही हैं, कॉर्टेक्स के कुछ हिस्से में नेफ्रॉन्स हैं। इसके बाद किडनी में हमें दो तरह की ब्लड वेसल्स जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एक रीनल वेन और एक रीनल आर्टरी। और इस किडनी के अंदर से एक ट्यूब बाहर निकल रही है जिसका नाम है यूरिटर। यही ट्यूब किडनी के अंदर एक कैविटी बनाती है जिसका नाम है रेनल पेल्विस। तो स्टूडेंट्स, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, लेकिन मेन फिल्ट्रेशन प्लांट या वो स्ट्रक्चर्स जिन्होंने ब्लड को फिल्टर करना है उनका नाम नेफ्रॉन है। और इन नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को पहले डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद इनकी फंक्शन पर बात होगी। यहाँ पर आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर मौजूद है और किडनी के स्ट्रक्चर के फंक्शंस भी मौजूद हैं, और मैंने भी बताए हैं अभी आपको कि रीनल आर्टरी का फंक्शन है कि ये ब्लड को लेकर आती है। इस ब्लड में ऑक्सीजन तो जरूर मौजूद है, लेकिन रीनल आर्टरी के ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, इसलिए आसानी से फिल्ट्रेशन हो जाएगी। रीनल वेन, इस रीनल वेन में ऑक्सीजन तो बहुत कम है, लेकिन तमाम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकली हुई हैं। ये ब्लड साफ ब्लड है जो हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट इस साफ ब्लड में मजीद ऑक्सीजन दोबारा ऐड करके पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा। किडनी के स्ट्रक्चर में यूरिटर का काम, इट कैरीज यूरिन, ये यूरिन को लेकर नीचे की तरफ जाएगा। और रिनल पेल्विस में तमाम नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन होंगी और तमाम यूरिन इस पेल्विस में आएगा और पेल्विस से यूरिटर में आएगा। और फिर यूरिथ्रा वो पोर है, वो ट्यूब है जो कि इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के एंड में है, और यूरिथ्रा के जरिए यूरिन पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके तमाम स्ट्रक्चर्स के जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट में किस तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।